नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। मंथली वीकली चार्ट को भी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके का प्राइस स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे मंथली और वीकली चार्ट पे। और कल से जो नया वीक स्टार्ट होगा उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में कह सकते हैं कि जो 4-5 दिन का एक पुल बैक था वो फाइनली यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक गिरावट के साथ कन्वर्ट हुआ। डाउ कह सकते हैं हरे निशान में बंद हुआ था, बट नैस्डैक करीब 1% गिर के बंद हुआ था, 1-1.25% यहाँ पे गिर के बंद हुआ था। ठीक है। S&P जो 500 विक्स है वो काफ़ी तेज़ी से जंप होके ऊपर आया है। अब ये सस्टेन करेगा तभी यहाँ पे कह सकते हैं हम कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज ज़्यादातर टाइम ये करेक्शन दिखा देता है। करेंटली अगर देखा जाए तो 19 के आसपास ये पहुंच चुका है, तो जो कि एक इंडिकेशन दे रहा है मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है। हमारे मार्केट में होगी या नहीं होगी, क्योंकि हमारा विक्स तो ऑलमोस्ट 10.5 के आसपास है, जो कि सबसे लोएस्ट है। ठीक है ना। इस विक्स में ऑप्शन बायर्स के लिए पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे। सबसे पहले हम निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं यहाँ पे। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे देखो 19,800 की कॉल पे करीब 62 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे कितना है आपको 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 19,700 की कॉल पे 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 19,700 की पुट पे 64 लाख का ओपन इंटरेस्ट। क्यों ये ओपन इंटरेस्ट इतना क्लोज में देखा है? क्योंकि जाहिर सी बात है विक्स लोअर है, तो कॉल राइटर पुट राइटर्स दोनों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि मार्केट बहुत ड्रास्टिकली कहीं एक साइड मूव नहीं करेगा। उनको अगर गिरावट भी आएगी तो वो रिकवरी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे ये जो ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग लगभग बराबर ही चल रहा है, 100 पॉइंट के डिफरेंस में। ठीक है। वहीं अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो मंथली चार्ट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो आपका यही है। ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 19,200। ठीक है। 19,200 के नीचे ही क्लोज देना स्टार्ट किया तो फिर आप समझ सकते हैं फिर इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब 18,300 तक के ओपन होंगे। इवन 18,000 भी आप मान के चल सकते हो। ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जाए ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 20,050 और 20,080 का जो जोन है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब ऑलमोस्ट 1 2 3 4 महीने से एक ही रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, आइदर डाउन साइड आइदर अप साइड पे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो डाउन साइड के लिए मैंने आपको बता दिया, जब भी 19,200 ब्रेक करे तो आपको शॉर्ट ज़रूर करना है और पोजिशनल शॉर्ट करना, एक हफ्ते के लिए रखने की कोशिश करना। हो सकता है आपको एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिल जाए। ठीक है। और अगर ये 15 नवंबर के बाद ब्रेक करता है या फिर 20 नवंबर के बाद या दिसंबर के मंथ में ब्रेक करता है तो फिर आप उस पोजिशनल शॉर्ट को थोड़ा सा बना के ही रखिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट पे चलते हैं तो वीकली चार्ट को अगर आप देखोगे, वीकली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखो, आपने लास्ट वीक भी आप गिरे, फिर आप रिकवर होके ऑलमोस्ट यहाँ पे एक हैमर बना दिया यहाँ पे, और इस वीक भी आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किए हो। कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 19,840 से लेके 19,900 तक के। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक यहाँ पे मुश्किल है मार्केट के ऊपर जाने के लिए, और खासकर बैंक निफ्टी को यहाँ पे सपोर्ट देना पड़ेगा। अब कल के हिसाब से अगर डे चार्ट पे देखोगे तो आपको यहाँ पे देखो कुछ, अब देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप चाहो तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे डाउन साइड पे खींच लो। ठीक है। इस ये लो मार्क कर लो। ऊपर से चाहो तो ये एक ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड की खींच लो, जो कि ये हाई को मिला रही है। अब आपको एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले आने वाले 10-15 दिन इसी के बीच में ये कामकाज करेगा। कैसे यूटिलाइज करना है? 19,850 एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पे आप एक बार शॉर्ट करके काम कर सकते हो या फिर एक पोजिशनल शॉर्ट बना सकते हो। 19,400 आपके लिए एक सपोर्ट है, 19,350 एक सपोर्ट है। जब भी मिलता है 19,450 या 400 के जोन में, वहाँ पे आप एक कॉल लेके काम कर सकते हो। तो इस तरीके से ये यहाँ पे बिहेव करने की कोशिश करेगा ये धीरे धीरे। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, 1-2 हफ्ते आपके वेस्ट होने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। रेजिस्टेंस के तौर पे ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 19,850 से लेकर 19,900 का। सपोर्ट के तौर पे 19,350 से 400 का जोन, ये एक सपोर्ट जोन है। जहाँ पे आपको मिलता है तो आप काउंटर ट्रेड ज़रूर प्लान करिएगा। कल के हिसाब से देखें तो कल आप क्या कर सकते हो? देखो सिंपल सी चीज़ है,
गैप अप गैप डाउन की वजह से मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसमें आप कहीं पे भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेगा, कहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, तो थोड़े से स्टॉप लॉस बड़े होते हैं। ठीक है? इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगर आप इस लेवल के नीचे या 19,700 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हो दोबारा से, तो एक बार सेल किया जा सकता है। पहला टारगेट आपके पास ये लो होगा जो कि 19,650 का होगा। अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो दूसरा टारगेट आपके पास थोड़ा-सा बड़ा लेके चल सकते हैं 19,580 का। ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया। ये जो ट्रेंड लाइन है डाउनवर्ड की, ये मैंने आपको ऑलरेडी मार्क करके दिखा दी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। इसके आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है? इसको मिस नहीं करना है, इस रेजिस्टेंस पे ज़रूर शॉर्ट करना है। एक बार स्टॉप लॉस छोटा सा लगा के आप कामकाज कर सकते हो। ठीक है? निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी का समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का देखो, मंथली चार्ट पे बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं अब बैंक निफ्टी का जो एक मोमेंटम था वो मिसिंग है। अब बाइंग ज़्यादा आ नहीं रही है बैंक निफ्टी में, क्योंकि जाहिर सी बात है, कितना चलेंगे बैंकिंग स्टॉक। ऑलरेडी जो जितना ये ऊपर के साइड पे सस्टेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक गिने चुने स्टॉक्स के बलबूते पे ही कर रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा। वीकली चार्ट पे चलते हैं, तो वीकली चार्ट पे भी आपको दिखेगा कि ये पर्टिकुलर जो एरिया है, ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है? ये एक पर्टिकुलर एरिया सपोर्ट का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोअर एंड पे ही कामकाज कर रहा है, तो चांसेस बन सकते हैं कि ये एक बार बाउंस दिखा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल ऐसा कोई रीज़न नहीं है ये इसको तोड़ के नीचे चला जाए, तो कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक आ सकता है। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है? डे चार्ट पे चलते हैं, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखो, ये रेंज है। इस रेंज में आप कुछ नहीं कर सकते, आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आपको इस रेंज को कॉन्ट्रा ही प्ले करना पड़ेगा। कॉन्ट्रा मतलब अगर ये हायर साइड पे आता है तो आप सेल करके काम करो, लोअर साइड पे आता है तो आप बाय करके काम करो। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे 44,000 आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सॉरी, 44,000 से लेके 43,900 ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट सेम डे में बाउंस करेगा, इसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं कभी कभी। तो आप पोजिशनल बाय यहाँ पे कर सकते हो, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। 1-2 दिन में ये आपको एक अच्छा बाउंस मिल जाएगा, जिससे आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है? सेम ऊपर के लेवल पे आपके पास 44,800 एक रेजिस्टेंस है, बट रेजिस्टेंस के पास आप जब भी शॉर्ट क्रिएट करो, थोड़ा सा स्टॉप लॉस को फॉलो करके करिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभार यहाँ से मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दे देता है और बैंक निफ्टी में वो मूवमेंट पेंडिंग है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे व्यू हो गया, निफ्टी का व्यू हो गया। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी अगर बैंक निफ्टी को देखोगे, तो ये जो पर्टिकुलर जोन है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये देखो, ये जोन जो है ना, ये बेसिकली सपोर्ट जोन है। अब ये कहीं से भी यहाँ से ये बाउंस करेगा। कभी कभार होता है कि सेम डे कर जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे करता है। तो आपको थोड़ा सा 1-2 दिन के हिसाब से बाय साइड की पोजीशन बनानी पड़ेगी नीचे के लेवल पे। ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली ध्यान रखना है। ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।